नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हमने आपको संधि का ज्ञान कराया था कि संधि क्या है। ठीक, संधि क्या है फिर से एक बार दोहरा देते हैं। संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। ठीक, अब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल का जो परिणाम होता है वो हमारी संधि कहलाती है। ठीक है, अब उसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कल इस पर भी हमने चर्चा की थी कि फिर से बता दें आपको, उच्चारण स्थान की निकटता के कारण वर्ण आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वर्णों के टकराने का जो परिणाम निकलता है उसे ही हम व्याकरण की भाषा में संधि कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि संधि जो होती है दो वर्णों के मध्य होती है। और दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम, इन्हीं में संधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्हीं में निकटता है। जैसे कल हमने बताया था विद्या धन आलय, इसी में निकटता है। विद्या का आ और आलय के आ में निकटता है, और जहाँ निकटता है वही टकराव होती है। क्योंकि यहाँ पे निकटता है, इसी में टकराव है, तो जो टकराव का जो परिणाम निकलेगा उसे ही हम संधि कहेंगे। ठीक, अब इसी के चर्चा में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि संधि, कभी कभी कंपटीशन का प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि संधि करके बोलना अनिवार्य है या ऐच्छिक। ठीक, तो इस पर हमारे वैयाकरणों ने एक सूत्र लिखा है। ठीक, उस सूत्र को हम लिख देते हैं फिर से आज। ठीक है, इसमें सूत्र हमारा कह रहा है कि संहितैक पदैक नित्या नित्या। ठीक, नित्या धातु उपसर्गयोग और नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक, अब सूत्र है हमारा, कह रहे संहितैक पदैक नित्या। दूसरा पद है हमारा नित्या धातु उपसर्गयोग, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक, अच्छा, अब कह रहे हैं कि नित्या, नित्य माने अनिवार्य है। कहां कहां पर, किन किन स्थलों पर संधि अनिवार्य है, संधि करके बोलना अनिवार्य है। तो कहां पर? पहली स्थिति क्या था? संहितैक पदैक, एक पद में संधि करके बोलना अनिवार्य है। एक पद, जहां पर एक पद होगा वहां पर संधि करके बोलना अनिवार्य होता है। एक पद, जैसे मान लीजिए ने धन अनम है, ठीक है, तो हम उसको ने अनम नहीं कह रहे, नयनम ही कहेंगे। वहां पर संधि करके बोलना अनिवार्य है हमारा। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है? धातु उपसर्ग योग, नित्या। धातु और उपसर्ग जहां पर होगा वहां पर भी संधि करके बोलना अनिवार्य है। ठीक, जैसे मी धन अवसत है, ठीक है, न्यवसत, ठीक है, तो हम नी अवसत नहीं कहेंगे, हमको वहां पर न्यवसत ही बोलना पड़ेगा। ठीक, तीसरी स्थिति क्या है? नित्या समासे, और समास में भी संधि करके बोलना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि हम पीतम अंबरम है, ठीक है ना, तो पीतम अंबरम है, ठीक है, तो पीतम अंबरम हम नहीं बोलेंगे, हमें पीतांबरम ही बोलना पड़ेगा। वहां पर भी संधि करके बोलना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब इसके आगे कह रहे हैं और वाक्य तू, और वाक्य में स माने वह, क्या यहाँ पर सा का प्रयोग क्यों किया गया? संधि के लिए किया कि वाक्य तू, और वाक्य में तो स माने वह, संधि विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा की अपेक्षा रखती। विवक्षा मतलब होता है कहने वाले की इच्छा को ही हम विवक्षा कहते हैं। तो वाक्य में जो संधि है वो विवक्षा की इच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात कहने वाले, बोलने वाले की इच्छा हो तो संधि करके बोले, या उसकी इच्छा हो तो संधि करके ना बोले। तो वाक्य की बात हम करें कि जैसे मान लिया हमारा वाक्य है कि सह गृहम
आगच्छति। ठीक है, ये हमारा वाक्य है। ठीक, तो अब यहाँ पर संधि हमारी ऐच्छिक है। जैसे हम चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते सह गृहम आगच्छति, और चाहे तो संधि करके मिला के भी बोल सकते हैं सह गृहमागच्छति, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य में संधि करके बोलना ऐच्छिक होता है। हमारी इच्छा हो तो हम सह गृहम आगच्छति बोले, और मेरी इच्छा हो तो हम गृहमागच्छति भी बोले, सह गृहम आगच्छति या सह गृहमागच्छति, कुछ भी कह सकते हैं, संधि करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संधि का नियम था कि संधि कहाँ पर अनिवार्य है और कहाँ पर ऐच्छिक है। तो फिर से आपको एक बार बता देते हैं, फिर से दोहरा देते हैं कि जहां पर एक पद होता है वहां पर संधि करके बोलना अनिवार्य होता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जहां पर धातु और उपसर्ग लगे होते हैं वहां पर भी संधि करके बोलना अनिवार्य होता है। तीसरी स्थिति, जहां पर समास होता है वहां पर भी संधि करके बोलना अनिवार्य होता है। और चौथी चीज, जहां पर वाक्य आ जाता है वहां पर संधि करके बोलना ऐच्छिक है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती, चाहे वो संधि करके बोले चाहे वो संधि का विच्छेद करके बोले, संधि करके बोले या संधि करके ना। तो ये थी संधि के विषय में एक बातें, एक छोटी सी बात कि कहाँ पर संधि करके बोलना अनिवार्य है और कहाँ पर संधि करके बोलना ऐच्छिक है। और दूसरी चीज, हम आपको इसी के संदर्भ में आपको एक बात और बता देंगे कि वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रखती तो है संधि। मेरी इच्छा हो तो हम करके संधि करके बोले, मेरी इच्छा हो तो हम संधि करके ना बोले। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको इस सूत्र के माध्यम से बताया कि कहाँ पर संधि करके बोलना अनिवार्य है और कहाँ पर संधि करके बोलना ऐच्छिक है। ठीक, और दूसरी चीज उसी संदर्भ में आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर वाक्य में ऐच्छिक तो है, लेकिन जो संस्कृत के विद्वान होते हैं तो उनको जो है वहां पर संधि करके ही बोला जाता है। ठीक है, ये विद्वत्ता की पहचान होती है कि यहाँ पर ऐच्छिक तो है, वाक्य में आप करके संधि करके बोले ना बोले, लेकिन जो वास्तव में जो संस्कृत के विद्वान हैं वो लोग वहां वाक्य में भी संधि करके ही बोलते हैं। जैसे कि सह गृहम आगच्छति, जो संस्कृत का विद्वान होगा वो कहेगा सह गृहमा गच्छति। ऐच्छिक भले एक सामान्य व्यक्ति के लिए आपकी इच्छा पर है, लेकिन जो वास्तव में संस्कृत के विद्वान है वो वहां वाक्य में भी संधि करके ही बोलते हैं। ठीक है, बस ये छोटी सी बात हमने आपको संधि के संदर्भ में बताई। और अब हम आपको संधि के डीप में जाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि संधि के भेद या प्रकार। ठीक, अब अभी तक हमने आपको संधियों पर चर्चा की, अब हम आपको संधि के भेद या प्रकार पर चर्चा करेंगे। संधि के भेद या प्रकार। आप सबको पता है, बहुत सीधी सी सामान्य सी बात है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3। पहली क्या है? पहली कौन सी संधि है? स्वर संधि। सबको पता है पहली कौन सी संधि है? स्वर संधि। दूसरी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, पहली है हमारी स्वर संधि, दूसरी है हमारी व्यंजन संधि और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। ठीक, अब इन संधियों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर संधि पर आते हैं, स्वर संधि की बात करते हैं। ठीक, स्वर संधि है क्या? अब स्वर संधि, तो स्वर संधि का मतलब क्या है? ठीक, तो स्वर संधि का मतलब है कि जहां पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं, 2 स्वरों के मेल का जो परिणाम है, जो विकार है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि में कहने का मतलब कि स्वर संधि में 2 स्वर आपस में टकराएंगे, व्यंजन नहीं होगा वहां पर। स्वर संधि में 2 स्वर ही आपस में टकराएंगे और 2 स्वर आपस में टकराकर जो परिणाम देंगे वही हमारी स्वर संधि कहलाएगी। ये है स्वर संधि का मतलब। ठीक, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे दें, हम आपको जैसे हम कहें कि शिव धन आलय। ठीक है,
आलय। तो शिव है, शिव में छोटा मिला हुआ है, सबको पता है, अंडरस्टूड है। कैसे पता है, कैसे इसमें पता है कि आप इसमें छोटा मिला हुआ है, ठीक। तो आपको पता है कि इसमें वा में हलंत तो लगे, वा देखने में व्यंजन लग रहा है आपको, लेकिन सबको पता है कि इसमें छोटा आ मिला हुआ है। कैसे पता है मिला हुआ? क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, ठीक है। तो वह व्यंजन भले है, लेकिन चूंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए इसमें आ छिपा हुआ है। तो शिव का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और आ स्वर है, सबको पता है। इधर आलय है, आलय का जो आ है ये भी क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर देखिए दो स्वर आपस में टकराए, ये आ ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो दो स्वरों के टकराव का जो परिणाम होता है वही हमारी क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। तो आज हमने आपको सिर्फ स्वर संधि के बारे में बताया कि स्वर संधि क्या है। अब कल के वीडियो हम आपको स्वर संधि के भेद या प्रकार, दीर्घ, गुण, यण, वृद्ध, ययाति आदि जो भी संधियां स्वर संधियां, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से, ठीक। और कल हम आपको स्वर संधि के भेद बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानकारी वाली कल बातें बताएंगे। हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको अन्य दोस्तों को शेयर करिए। और इससे पहले का वीडियो आपको देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर दीजिए और इससे पहले के सारे वीडियोस हमारे जो भी बने हुए हैं सब आपको मिल जाएंगे। और कोई आपको दिक्कत होती है हमारे विषय से संबंधित, मेरे टॉपिक से संबंधित, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, सुझाव देंगे। और इसके साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण बता दीजिए कि जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ उसको मैं 2-4 क्वेश्चन भी आप पर दूंगी इस विषय पर, जिससे आपका अभ्यास भी होता है, साथ साथ आप सुनते रहें, समझते रहें, विषय को ग्रहण करते रहें। और 2-4 क्वेश्चन भी मैं उस पर दूंगी, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको दिक्कत होगी आप उसको लिख कर बताइएगा, ठीक। अब हमारे वीडियो को यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।